एक धूल भरे गांव के खेत में तपता सूरज चमक रहा है, जहां राजू, एक शरारती लड़का, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। उनकी हंसी गूंज रही है। उसकी गेंद ऊंची उड़ती है, फिर घने भयावह जंगल की ओर बेतरतीब ढंग से उछलती है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों में फुसफुसाया जाता है। राजू के चेहरे पर डर की एक छाया मंडराती है, क्योंकि उसे जंगल में रहने वाली चुड़ैल याद आती है, जिससे उसकी पिछली खुशी गायब हो जाती है। सूरज ढलना शुरू हो जाता है, लंबी डरावनी छायाएं डालता है, जो अशुभ पेड़ों की रेखा की ओर फैलती हैं। पहले की खेल की आवाजों की जगह एक बेचैन करने वाली खामोशी इलाके में छा जाती है, क्योंकि जंगल भयावह रूप से मंडराता है। जैसे ही गोधूली उतरती है, जंगल के किनारे लंबी अशुभ छायाएं फैल जाती हैं, जो दिन के उजाले के अंतिम अवशेषों को निगल जाती हैं। राजू स्पष्ट भय से कांपता हुआ स्तब्ध खड़ा है। उसकी निगाहें जंगल के गहरे होते अंधेरे में घबराहट से घूम रही हैं। घनी झाड़ियों से एक नरम, परेशान करने वाली सरसराहट निकलती है, जिससे राजू उछल पड़ता है। हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जाता है। अपनी खोई हुई गेंद की उसकी हताश खोज क्षण भर के लिए भुला दी जाती है, क्योंकि एक रहस्यमयी आकृति छायादार पत्तों से निकलकर सामने आती है। यह चुड़ैल है। उसके होठों पर एक हल्की, जानबूझकर मुस्कान खेल रही है। उसकी आंखों में एक प्राचीन, परेशान करने वाला ज्ञान है। वह राजू की अनमोल गेंद पकड़े हुए अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है, डरो मत बच्चे। डर अक्सर मन में होता है। चांदनी घने चंदोवे को भेदती है, वन पथ को लंबी भयावह छायाओं से रंगती है, जो रात की हल्की हवा के साथ नृत्य करती हैं। राजू चुड़ैल के बगल में चलता है, अब डर से नहीं कांपता। अंधेरे और चुड़ैल का उसका पुराना डर पूरी तरह से गायब हो गया है। उसकी निगाहें चुड़ैल पर टिकी हैं। वह ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि उसके शब्द उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो कभी उसे परेशान करते थे। चुड़ैल बोलती है। उसकी आवाज एक शांत रहस्योद्घाटन है। लोग अक्सर उन चीजों से डरते हैं जिन्हें वे समझते नहीं हैं। एक बार जब सच्चाई पता चल जाती है, तो डर गायब हो जाता है। वह निष्कर्ष निकालती है। उसकी आंखों में एक शांत ज्ञान है। चांदनी की कोमल चमक में नहाया हुआ जंगल भय के स्थान से एक शांत और रहस्यमय अभयारण्य में बदल जाता है।